So, Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to our platform that is the Journey Extraordinary. So, क्या हाल चाल सभी लोग के? So, as you all know, अपन मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं एंड अर्थमेटिक अपना चल रहा है. अब ये सीरीज है अपन किसके लिए कर रहे हैं? आपके एफकेट के लिए कर रहे हैं, आपके सीएपीएफ के लिए कर रहे हैं और आपके सीडीएस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, है ना? क्योंकि तीनों एग्जाम में आपके अर्थमेटिक आती है. तो सबसे पहले अपन अर्थमेटिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन एफकेट की बात करें तो सिर्फ अर्थमेटिक ही आता है. इसके अलावा थोड़ा 2D आता है और थोड़ा आपका नंबर सिस्टम आता है. सीएपीएफ में भी आपके अर्थमेटिक आता है भाई भर के, एंड सीडीएस में भी आपके 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक की. तो सबसे पहले अपन अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, एफकेट सीएपीएफ का कंप्लीट करेंगे. सीएपीएफ एग्जाम आपका आ गया ऑलमोस्ट, तो मैथ्स अच्छे से करके जाना भाई, है ना? एक मंथ के अंदर जितने भी सीएपीएफ के टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे. फिर अपन एफकेट के बाकी वो जो चैप्टर है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे. एंड फिर सीडीएस के जो बाकी के चैप्टर बनते हैं उनकी अपन वन शॉट करेंगे, जैसे मैंने पिछली बार करवाई है ना, अच्छे से करवाऊंगा आपको. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द कंपाउंड इंटरेस्ट. इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, इनके सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना. मोस्टली जो सीएपीएफ में क्वेश्चन आएंगे, आपके एफकेट में क्वेश्चन आएंगे या सीडीएस में आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस से दिख जाएंगे. इवन एफकेट में तो ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे एकदम डिट्टो आएंगे, वैल्यू भी आपकी चेंज नहीं होगी. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है पुराने वाले एग्जाम्स में, और इस वाले एग्जाम में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं. तो एकदम अपनी ऑनेस्टी के साथ पढ़ो. जो मिनी शीट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ क्लास के बाद में, एक वो मिनी शीट अच्छे से सोल्व करो. एंड इसके अलावा ये जो क्लास के जितने भी क्वेश्चन है इनको अच्छे से करो. क्लास में मैंने आपके पीवाईक्यू भी ऐड कर रखे हैं, चाहे एफकिट के रियल पीवाईक्यू ऐड कर रखे हैं, सीडीएस के पीवाईक्यू चाहे सीएपीएफ के, ताकि आपको पता चले एग्जाम कैसा पूछ रहा है और कैसे वैसे क्वेश्चंस को अपन टैकल करते हैं. अब बिना कोई टाइम वेस्ट के अपन क्लास स्टार्ट करते हैं. बाकी आप सभी को पता है पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, एंड टाइप के बेसिस पे मैंने डिवाइड कर रखा है. आपके पीवाईक्यू भी अपन इसी क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं. ठीक है ना? अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई? पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना? अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगा. लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर देगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना एंड यहाँ पे मिल जाएगा. और वहीं पे आपको मिनी शीट का भी लिंक मिल जाएगा, तो मिनी शीट भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, अब सबसे पहले ना मैं आपको एक परसेंटेज की एप्लीकेशन है वो याद करवाना चाहता हूँ. जो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर करवाया उसी से एसोसिएटेड है, क्योंकि इससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. तो ये एक एप्लीकेशन देख लो. इसके बाद में अपन क्या करते हैं, आपके जो मेन चैप्टर है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर चलते हैं. आज आपको मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट पढ़ाएगा और ऐसे ऐसे टाइप पढ़ाएगा जो आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर आते हैं. चाहे आप एसएससी दे लेना, चाहे आप सीजीएल दे लेना, है ना? एसएससी का सीजीएल दे लेना, कोई सा भी देना एग्जाम, सब में आता है. चलो थोड़ा यहाँ पे फोकस करो. एक एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है भाई? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. अच्छा, सभी को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो सभी को याद होगा, है ना? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो याद होगा सभी को, ठीक है ना? अच्छा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो सभी को याद है कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100. अभी जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो समझो, ठीक है ना? अगर देखो, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, मैं बोलता हूँ कि कोई वैल्यू 20% से क्या होती है, इंक्रीज होती है. इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है. आप क्या करते हो, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखते हो. फ्रैक्शन में लिखोगे तो देखो ये क्या आएगा, 1/5 आएगा. अगर मैं बोलूँ कि 20% इंक्रीज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल वैल्यू 5 थी और 1 से इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया भाई, 5 से वैल्यू बन गई आपकी 6. ये चीज तो आप पढ़ चुके हो, है ना? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. ठीक है, अभी जो चीज पढ़नी है वो देखो. अभी जो चीज पढ़नी है वो देखो. सपोज करो कोई वैल्यू है. सपोज करो कोई वैल्यू है. अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई टाउन की पॉपुलेशन हो सकती है, किसी की वैल्यू हो सकती है, प्राइस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. अगर मैं बोलता हूं कि ये वैल्यू आपकी के वैल्यू है, ये 20% से इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, हर साल इंक्रीज होती है. 20% से क्या होती है वैल्यू, इसकी इंक्रीज होती है. तो बताइए मेरे को कि 3 साल के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हर साल आपके 20% से इंक्रीज होती है. अगर देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, जनरली एग्जाम में पूछता है कि कोई टाउन है उसकी पॉपुलेशन ये है, अगर 20% से हर साल आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बताइए 3 साल बाद में क्या पॉपुलेशन होगी. ऐसा क्वेश्चन देखो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो. ऐसा क्वेश्चन देखो कैसे अप्रोच कर सकते हो. नाउ सी, अभी मैंने बताया कि कोई वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रही है, तो अपन ने फ्रैक्शन में लिखा 1/5. इनिशियल आपकी 5 थी, एक से इंक्रीज हुआ तो 6 हो गई, 5 से क्या हो गई, 6 हो गई. तो आप परसेंटेज के मेथड में कैसे निकालते थे कि के में भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, यही करते थे ना, क्योंकि हर साल इंक्रीज हो रही है, तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल. तो सिंपली क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना. अच्छा, इसी का अगर रिवर्स पूछ ले तो, इसी का अगर रिवर्स पूछ ले, रिवर्स इन द सेंस आपसे पूछ ले कि 20% से क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है आपके हर साल,
तो बताइए 3 साल बाद कितनी होगी, आफ्टर 3 ईयर्स बाद बताइए कितनी होगी। अब अगेन देखो 3 साल बाद में आपसे पूछा है ना, तो 3 साल बाद में पूछा है, हर साल देखो आपकी 20% से डिक्रीज हो रही है, मतलब 5 से क्या हो जाएगी, 1 यूनिट कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मतलब अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। सिंपल है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये तो हो गया आफ्टर वाला सीन कि इतने साल बाद में क्या होगी। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, कभी कभी पूछ लेता है आपको एगो वाला सीन। जैसे कि देखिए, आपको बोला है कोई वैल्यू है, वो 20% से क्या हो रही है, आपकी हर साल इंक्रीज हो रही है। तो बताइए 3 साल पहले उसकी क्या वैल्यू थी, 3 साल पहले बताइए उसकी क्या वैल्यू थी। अगर ऐसा पूछ ले कि भाई 3 साल पहले बताइए, है ना, देखो ये सिनेरियो सेम है, ये अपन ने आफ्टर में निकाला, तो 3 साल पहले निकालना है, तो ये जो वैल्यू आपने मल्टीप्लाई किया ना, इसका उल्टा क्या कर देना, आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना है, आपको जो भी दे आफ्टर वाला निकालना, अगर ए को लिख दिया तो इसका क्या कर देना, उल्टा मल्टीप्लाई कर देना। देखो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, 3 ईयर्स है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर डिक्रीज होता तो, अगर आपका 20% से क्या होता डिक्रीज होता, अगर डिक्रीज होता तो क्या करते, अगर 3 ईयर्स एगो पूछ लेता आपसे, तो अब क्या कर दोगे, जो सेकंड वाला अपना केस था ना, इसका उल्टा वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा के इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। सिंपल, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना डायरेक्ट मेथड। अब कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी बोल सकता है आपको, नोट डाउन कर लेना, ये नोट आपका। मान लो आपको बोलता है कि कोई वैल्यू है, वो पहले साल आपकी 20% से इंक्रीज होती है, दूसरे साल आपकी 10% से डिक्रीज हो गई, तीसरे साल क्या होती है, 25% से इंक्रीज होती है। अब देखो इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो लगा सकते हो, ये जो आपने अभी तक जितना पढ़ा है ना, इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो, बट सक्सेसिव से बेटर आपका क्या रहता है, ये मेथड रहता है। अगर आपको अलग अलग वैल्यूज देते तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 से क्या हो गई 6, तो क्या कर दो 6/5 कर दिया। आफ्टर पूछा आपसे, ठीक है ना, तो बताइए इतने साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद। दूसरे साल देखो 10% से डिक्रीज हुए, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 से मतलब क्या हो गई, 1 यूनिट से कम हो गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, है ना, 1 यूनिट कम हो गया। 25% से इंक्रीज मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब होता है 1/4, तो एक से इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, 5/4। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अभी चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे ये देखिए टाइप 1, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एफकेट के अंदर आता है जनरली, ठीक है ना, सीडीएस वगैरह कम पूछता है। आपको बोला एक कोई कार है जिसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है आपकी, 13,50,000 है, इतनी उसकी प्राइस अभी प्रेजेंट पे, ठीक है ना, मान लो आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो नई नई, उसकी प्राइस इतनी है, और हर साल इसकी प्राइस कितने से डेप्रिशिएट होती है, 25%। देखो जो गाड़ी आप खरीद लोगे, हर साल जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना। अगर आपने कोई गाड़ी 13.5 लाख में खरीदी है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप 2 साल बाद में उसको 13.5 लाख में बेच दोगे, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपको बोला इसकी वैल्यू हर साल आपकी 25% से डिक्रीज होती है। तो बताइए 3 साल पहले इसकी क्या वैल्यू थी, 3 साल पहले बताइए इसकी क्या वैल्यू थी। देखो बोला है प्रेजेंट में इतनी है, 3 साल पहले पूछा है, 3 ईयर्स पहले पूछा है ना। तो यहाँ पे देखो आपको के की वैल्यू क्या दी है, के की वैल्यू दी है 1350 एंड 000, ये के की वैल्यू है। और आपको बोला डिक्रीज कितने का हो रहा है, 25% का डिक्रीज हो रहा है। 25% मतलब क्या हो गया, 1/4, ठीक है, 1/4 मतलब 4 से क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी 3 हो गई है, राइट। एंड आपको पूछे 3 साल बाद भाई बताइए, 3 साल बाद में नहीं, सॉरी पहले बताइए, पहले क्या वैल्यू थी। अब देखो अगर बाद का निकालते तो अपन 3/4 से मल्टीप्लाई करते, बट उल्टा पूछ लिया तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। उल्टे में तो भाई उल्टा करेंगे ना, एगो वाले में याद करो। तो अपन क्या कर देंगे, ये जो 1350 है, इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 4/3, 3 साल है तो 3 बार करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई 4/3। अब जो कट रहा है उसको काट दो, है ना, जो कट रहा है उसको काट दो। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो आंसर आएगा 320000, मतलब 32 लाख उसकी क्या थी भाई, वैल्यू थी। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्या आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको आने चाहिए। अभी एक और देख लो, पॉपुलेशन वाला। आपको बोला द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000, करंट पॉपुलेशन कितनी है, 50,000 है, के की वैल्यू दे रखी है आपको 50,000, 50,000। इफ इट इंक्रीजेस बाई 20% एवरी ईयर, इंक्रीज कितने से हो रही है, 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 से क्या हो जा रही है वैल्यू, 6 हो जा रही है, ठीक है।
व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 4 years। अब देखो आफ्टर बोला तो क्या हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 4 टाइम करेंगे तो आंसर देखो कितना आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 और मल्टीप्लाई 6/5। अब जो कट रहा है उससे काट दो, है ना। तो कट करते हैं तो देखो कितना आता है 5×5 = 25। ठीक है, 25 से देखो कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 2 टाइम जाएगा 000। ठीक है, 5×5 = 25 या फिर 5 से कट कर दो। 5 से कट करते हैं तो ये देखो आएगा आपके 400 में देखो 5 का कट करोगे तो कितना आ जाएगा 80। 80 इंटू 6 करोगे ना तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 103680। जनरली एफकेट कैलकुलेटिव पूछता है तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए जल्दी वगैरह। इसके लिए आप 10 तक या 15 तक क्यूब याद कर सकते हो, 20 या 30 तक आप स्क्वायर याद कर सकते हो। अदरवाइज टेबल्स तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट से कभी कभी एफकेट में क्वेश्चन आ जाता है, आपको आना चाहिए। ओके, अभी बात करते हैं आपके मेन कंसेप्ट की, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सीआई। अब जो सीआई का वैसे तो सभी जगह आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलता है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आप जिंदगी में कभी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कंफ्यूज नहीं होगे और कभी अटकोगे नहीं, ठीक है ना। मतलब आप एक ऐसी अप्रोच सीख जाओगे जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट समझो क्या है, देखो अपन लेट करते हैं। अब आई होप आपने सिंपल इंटरेस्ट वाली क्लास देखी होगी। अपन लेट करते हैं भाई, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, प्रिंसिपल तो जानते हो आप, पिछली क्लास में पढ़ा है आपको। रेट मान लो आपकी कितनी है 10% है, 10% पर एनम, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ईयर्स लिख रहा हूँ, ईयर्स। ओके, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूँ कि पहले ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दूसरे कितना होगा, तीसरे कितना होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या लिख रहा हूँ, अमाउंट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है, ये होता है आपका सीआई प्लस प्रिंसिपल। ऑब्वियस सी बात है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता था, यहाँ पे होगा सीआई प्लस प्रिंसिपल। अब एक चीज समझो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड ईयर, और यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड ईयर। ओके, अब देखो अपना प्रिंसिपल है 10,000। अगर मैं बोलूँ रेट आपकी 10% है, तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला याद है ना, PRT/100। आर देखो 10% है, ये 10,000 है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्योंकि ईयर एक है तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10,000, सॉरी 1000, है ना, क्योंकि 10% ही निकालना है। अब सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे तो भी देखो सिंपल इंटरेस्ट 1000 ही रहने वाला है, और थर्ड ईयर के लिए निकालोगे तो भी क्या रहने वाला है, आपके 1000 ही रहने वाला है, 1000 ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला ना। क्योंकि देखो 3 साल का कंबाइन निकालोगे तो 3000 आएगा, तो पहले साल के लिए 1000, दूसरे साल के लिए 1000, तीसरे साल के लिए भी 1000। वहीं जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो पहले साल के लिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो वो तो 1000 ही आएगा। कितना आएगा भाई, 1000 ही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब आप इसमें भाई इंटरेस्ट निकालते हो ना, जैसे पहले साल का 1000 निकल गया, आपने 10% निकाला। अब दूसरे साल का जब आप निकालोगे ना, तो ये इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। जैसे देखो सेकेंड ईयर का निकालोगे तो 10% तो इसका होगा, जो दैट इज 1000, 10% इसका भी लगेगा। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 100। तो 100 यहाँ से आया और 1000 यहाँ से आया, तो सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा 1100। ऐसे थर्ड ईयर का निकालोगे तो मतलब इसका भी 10% निकलेगा और इसका भी 10%, तो इसका 10% 110 हो जाएगा। तो 110 यहाँ पे हो जाएगा, तो 110 इसमें एड किया तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 1210, ये हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात पता है क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए क्या है भाई, सेम है। दोनों फर्स्ट ईयर के लिए क्या रहते हैं, दोनों सेम रहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर नोट करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके R% से क्या हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। जो आपको रेट दिया ना उसी से इंक्रीज हो रहा है। देखो ये 10% से इंक्रीज हो गया, 110% बन गया, है ना। 10% से क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। ये भी देखो 10% से इंक्रीज हो गया, तो हर साल कंजिक्यूटली आपके 10% से क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, क्या ये अमाउंट में भी आपका फॉलो होता है। अमाउंट अगर निकालते हैं, अमाउंट क्या होता है, सीए प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखो 10,000 है, पहले ईयर के लिए देखो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 है, तो कितना हो जाएगा 11,000। सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड ईयर के लिए अपन क्या कर देंगे, 1100 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12,100।
थर्ड ईयर का मिला के कितना हो जाएगा 1200, 100 और 8 कर दो तो ये हो जाएगा 1300, 310। ठीक है जी, ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। अब अमाउंट आपके पास निकल चुका है। एक चीज देखिए भाई, पहले साल का अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते तो ये अमाउंट होता, 2 साल का ऐड करते तो ये होता, 3 साल का ऐड करते तो ये होता। तो अपने को पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम ही ट्रेंड आपका फॉलो हो रहा है, अमाउंट भी आपका R% से क्या हो रहा है हर साल इंक्रीज हो रहा है। देख लो चाहे, है ना, ये देखो 10% से इंक्रीज हुआ है, 10% से, ये भी देखो 10% से क्या हुआ आपकी इंक्रीज हुआ है। तो यहां से आपको पता क्या चला भाई, यहां से आपको कुछ पॉइंट्स पता चले जो आपको माइंड के अंदर रखने हैं जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व करोगे, कि सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर ऑल ईयर्स। सभी ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, ऑल द ईयर्स। मतलब अगर आपको बोल दिया ना कि भाई 4 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट है 4000, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1000, तो सभी ईयर का क्या हो जाएगा 1000, 1000, 1000, 1000। दूसरा पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम होते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए 1200 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा 1200 ही होगा फर्स्ट ईयर के लिए। तीसरा पॉइंट आपको पता चला कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट है, ये दोनों के दोनों आपके R% से क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजेस बाय R% एवरी ईयर। हर साल आपके R% से क्या होते हैं भाई इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में देखो इनका कैसे यूजेज होने वाला है, तो ये तीनों पॉइंट आपके माइंड में रहने चाहिए थ्रू आउट द चैप्टर। थ्रू आउट द चैप्टर ये तीनों पॉइंट आपके माइंड के अंदर रहने चाहिए, क्योंकि ये बहुत से क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। देखो अभी दिखाता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो टाइप 2, आपको देखो क्या बोला है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट फॉर फिफ्थ ईयर इज 5000 रुपीज। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिए, ठीक है ना, फिफ्थ ईयर के लिए कितना है, फिफ्थ ईयर के लिए पर्टिकुलर ईयर के लिए दिया आपको, 5वें साल के लिए है आपका कितना 5000 रुपीज। ठीक है, एंड फॉर द सिक्स्थ ईयर इट इज 5800, और सिक्स्थ ईयर का भी दिया आपको, क्या दिया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया 5800 रुपीज। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आर रेट से क्या होता है कंजिक्यूटिवली इंक्रीज होता है। तो देख लो ना इंक्रीज कितने का हुआ है, और इंक्रीज तो आपको निकालना आता है भाई। कैसे निकालते हैं, देखो कितने का इंक्रीज हुआ है 800 का, ओवर इनिशियल वैल्यू लेते हैं नीचे, कितना आएगा 5000, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो ये तो परसेंटेज में सिखाया आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से देखो 2 टाइम कैंसिल, तो रेट कितना आ गया आपका 16%। इतना जल्दी क्या हो जाता है क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब इसमें देखो मैं आगे आपको एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, वो फॉर्मूला वगैरह लगा के आप सोल्व करते हैं तो काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो कंपटीशन में बैठे हो, आप कोई 10th का पेपर सोल्व नहीं कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट अप्रोचेज, ये श्योर ट्रिक्स वगैरह डिफरेंट कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो इनको ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक आता है तो सब कुछ आता है भाई, बेसिक आता है डजेंट मीन कि आप पेपर निकाल लोगे। हाँ पेपर निकल जाएगा, अगेन आई विल रिपीट, हो सकता है आप निकाल लो, कट ऑफ आपका निकल जाए, बट जो आपको स्कोर करना चाहिए ना वो स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड एज यू ऑल नो कि भाई एफकेट के अंदर तो हाई स्कोर चाहिए, मेरिट इन होना है, सीडीएस में तो आप फिर भी मेरिट इन हो जाते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब किसकी बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा फोकस करना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का तो सभी को फॉर्मूला याद होगा, क्या था, सिंपल सा फॉर्मूला था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला था अपना सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो क्या फॉर्मूला होता है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो एक्चुअल में सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना उसका फॉर्मूला है। नाउ यू ऑल नो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है। ठीक है ना, यही होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने अमाउंट से क्या कर दिया प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो क्या निकल जाएगा, सीए निकल जाएगा। सीए क्या हो जाएगा, अमाउंट से क्या कर दो भाई प्रिंसिपल माइनस कर दो, अमाउंट से क्या कर दो प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब ये जो अमाउंट है ना इसका फॉर्मूला आपके, अमाउंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, ये होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R जो आपकी रेट दी है डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या क्या है देखो यहाँ पे, a तो आपका है अमाउंट, ठीक है ना, a क्या है अमाउंट, तो इस अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस किया तो क्या निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। p क्या आपका सभी को पता है प्रिंसिपल है, ठीक है। r क्या आपका रेट है,
एंड एन क्या आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स बोलना गलत बात होगी, नंबर ऑफ टर्म्स बोलना सही होगा। क्यों होगा अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ना अलग अलग क्या देते हैं, आपको केसेस देते हैं। 3 केसेस सबसे ज्यादा आपके फॉलो होते हैं, इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, बट 3 आपके माइंड में रहने चाहिए। कौन से देखो, क्वेश्चन में लिखा होता है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर लिखा है ना एनुअली, या फिर क्या लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, और तीसरा लिखते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। इनका देखो मीनिंग क्या होता है। देखो, अगर एनुअली लिखा है ना, तो आपको यही सिंपल फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। यूज दिस फॉर्मूला, यूज सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, आपको कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर आपको लिख दे कि सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब होता है कि हर 6 महीने के बाद में क्या लिया जा रहा है, आपके जो इंटरेस्ट आता है उस पर रेट लगाई जा रही है, ठीक है ना। अगर सेमी एनुअली आ जाए तो आपको फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, आप यहाँ पे जो एन लिखोगे ना, ये एन जो भी लिखोगे, ये एन की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो एन इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर होगा, जो भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिया है इसके बराबर होगा, ठीक है। बट अगर सेमी एनुअली वाला यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे। पहला काम तो ये करना है, सपोज करो 2 ईयर्स है तो आप वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ पे 4 पुट करोगे। और दूसरा जो आपको काम करना है, जो यहाँ पे रेट लिखोगे ना, रेट को 2 से डिवाइड करके लिखना। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% थी, तो आप 10 में 2 डिवाइड मतलब 5 लिखोगे यहाँ पे। वहीं अगर क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट, तो यहाँ पे अगर आप एन लिखोगे तो ईयर को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, और जो रेट है उसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड करके लिखोगे, 4 से डिवाइड करके लिखोगे। अभी देखो मैं आपके क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, टाइप 3, एकदम बेसिक क्वेश्चन, आपके एफकेट में आ जाता है, आपके सीडीएस में आ जाता है। आपको बोला इफ 20,000 रुपीज आर गिवन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट रेट ऑफ 15% पर अनम कंपाउंडेड एनुअली, देखो एनुअली बोला है, तो अमाउंट बताइए। तो इसमें तो अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सेम फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। अच्छा, वीडियो पॉज करके खुद भी क्वेश्चन सोल्व किया करो, स्पेशली बेच वाले भाई सारे सोल्व किया करो वीडियो पॉज करके, है ना, ताकि आपको प्रोग्रेस पता चले कि आपने क्लास में कितना सीखे। एक तरीके की टेस्ट की तरह लिया करो। अब यहाँ पे देखो अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000, ओके। 1 प्लस आपकी रेट कितनी है, 15%, डिवाइडेड बाई 100। आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, देखो 2 ईयर्स है तो 2 ही पुट करेंगे क्योंकि एनुअली आपका। अब फर्दर सोल्व करते हैं इसको, देखो कितना आएगा, ये आ गया आपके 20,000, ठीक है। 15 से देखो ये कट जाएगा आपकी, 5 से कट जाएगा 3 टाइम, और ये कट जाएगा 20 टाइम। 20 + 3 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 23/20 इंटू 23/20। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, 20 से देखो कट करता हूँ, है ना, 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो कैंसिल करता हूँ, ठीक है, ओके। 4 से देखो अगर कट करूंगा तो कितना आएगा, 4 से कट करूंगा तो ये आएगा आपके 50। अब 50 इंटू 23 इंटू 23 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 26450। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपको एकदम जनरल पूछेगा, एकदम जेनेरिक पूछेगा, ठीक है ना भाई, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए जरा। If rupees 50,000 are given on compound interest for 1.5 years, for rate of interest 40% per annum compounded semi-annually, तो बताइए अमाउंट क्या होगा। यहाँ पे भी आपको अमाउंट बताना है, ठीक है ना, यहाँ पे भी अमाउंट बताना है, ओके। अब इस बार देखो आपको सेमी एनुअली बोला है, तो प्रिंसिपल तो आपको दिया है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल तो आपको 50,000 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आपको टाइम भी दिया, कितना दिया, 1.5 ईयर्स। अब मैंने क्या बोला था, अगर 1.5 ईयर्स दिया है तो आप एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके पुट करोगे, तो कितना पुट करोगे, 3, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया। और जो रेट दिया आपको वो 40% दिया, बट इसको हाफ करके पुट करोगे, तो हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज अपने को फॉर्मूले में अब यूज करनी है। फॉर्मूला देखो क्या था अगेन, फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल्स टू होगा 50,000, 50,000 1 प्लस रेट कितना है भाई, रेट आपका हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100, और आपका एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 20 से देखो 5 टाइम घटेगा, ओके। ये आ जाएगा देखो 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई 5 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, ठीक है। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। देखो 5 5 जा 25, अगेन देखो 2000 आएगा,
5 से अगेन कट किया तो कितना आएगा, ये आएगा 400। 400 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 864। पीछे क्या आ जाएंगे, 00। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए, ये एक आपके सीडीएस का पीवाईक्यू है, सीडीएस 2 2024। एकदम देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला है, एक आदमी ने 10,000 रुपए क्या किया, बोरो किया है। ये क्वेश्चन को पोज करके एफकेट वाले और सीडीएस वाले दोनों सोल्व करना, और सीएपीएफ वाले भी। एक आदमी ने 10,000 रुपए क्या किया भाई, बोरो किया। किस रेट पे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, फॉर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो देखो आपको क्या क्या दिया, आपको प्रिंसिपल दिया, ये हो गया प्रिंसिपल। आपको रेट दिया, कितना दिया, 12%। आपको टाइम दिया, टाइम कितना दिया, 9 मंथ्स। ठीक है ना, क्या क्या दिया देखो, प्रिंसिपल दिया 10,000, रेट कितना दिया भाई, 12%। अब देखो 12% दिया, आपको क्वार्टरली बोला है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा, है ना। टाइम देखो आपको कितना दिया, टाइम दिया 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करो पहले, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3/4 ईयर्स। अब अपने को देखो ये क्वार्टरली बोला था तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स आ जाएगा। 3 आपका क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू। ठीक, अब सोल्व कर लो भाई, है ना, आपको इंटरेस्ट निकालना है। सोल्व करने के लिए देखिए आपका अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, 10,000, 1 प्लस रेट कितना है भाई, रेट आपका 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। और पावर क्या हो जाएगी आपकी, पावर हो जाएगी आपकी 3, पावर क्या हो जाएगी 3। अब एक चीज देखो यहाँ से 10,000, और ये कितना आ जाएगा देखो, 103 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100। अब ये देखो कैलकुलेशन कितनी टफ है, बट कभी जो सीडीएस अगर कैलकुलेशन टफ दे रहा है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपकी थोड़ी स्मार्टनेस चेक करना चाहता है। एक चीज देखो यहाँ पे लास्ट में 27 आ रहा है, 47 आ रहा है, 67 आ रहा है और 87 आ रहा है। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, ये कट करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में देखो जो यूनिट डिजिट होगी ये किस पे डिपेंड करेगी, लास्ट की टू डिजिट 3 इंटू 3 करेगी, है ना, 3 इंटू 3 पे करेगी। तो लास्ट में कंफर्म है कितना आना है, 27 आना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अगर लास्ट में 27 आएगा, अगर 10,000 पे माइनस करोगे तो 27 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यहीं से क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सोल्व करके भी इसको निकाल सकते हो। तो सोल्व करो, पूरा मल्टीप्लाई करो तीनों को, फिर 100 डिवाइड करना, फिर आप 10,000 माइनस करना, तो यही आंसर निकलेगा। थोड़ी स्मार्टनेस लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए सीडीएस का। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब कभी एकदम इजी पूछ लेता है तो कभी थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी पूछ लेता है। अब कंसेप्ट इसमें इतना ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ऑपरेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देख के एफकेट वाले घबराना मत, बट भाई जिस लेवल का अभी एफकेट पूछा है ना पिछले वाला, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। देखो क्या बोला है, 3 अमाउंट्स एक्स वाई जेड आर सच दैट वाई इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एक्स। क्या बोला है, 3 अमाउंट है आपके एक्स वाई जेड, 3 अमाउंट दिया आपको एक्स वाई जेड। देखो मैथ सोल्व करना ना, सिंपल सी टिप है, पेन चलाना स्टार्ट कर दो। पेन नहीं चलाओगे, चीजें लिखोगे नहीं, तब तक आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो सकता है आप अप्रोच ही ना कर पाओ। अगर आप सोचते रहोगे कि कैसे होगा कैसे होगा, तो वो नहीं होता है फिर, ठीक है ना। 3 अमाउंट है एक्स वाई जेड आर सच दैट वाई इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एक्स। वाई क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके एक्स के ऊपर। एक्स एक अमाउंट है, उस पे वाई क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब देखो अगर वाई आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है एक्स पे, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, अगर देखो एक्स आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, और वाई क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके एक्स आ जाएगा प्रिंसिपल, है ना। 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगी, रेट आएगी, जो भी रेट होगी, डिवाइडेड बाई 100, और ऊपर क्या आएगी, पावर। देखते हैं ये रेट और पावर क्या होगी, आगे देखते हैं, ठीक। एंड जेड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन वाई। जेड देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है वाई के ऊपर। अब y के ऊपर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो z प्लस वाई क्या हो जाएगा, आपके अगेन अमाउंट हो जाएगा z प्लस वाई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, y आ जाएगा, है ना। और अंदर जो भी 1 प्लस आपकी रेट होगी वो अपन लिखेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द टाइम पीरियड इन ईयर्स आर सेम। बोला आपको r इक्वल्स टू क्या भाई, n के बराबर है, मतलब टाइम पीरियड के बराबर है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो बराबर है तो मैं दोनों जगह r पुट कर लेता हूँ, r/100 की पावर क्या हो जाएगी r, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, r/100 की पावर क्या हो जाएगी r। अब सिंपल सी बात है, मेरे को चाहिए एक्स वाई जेड,
ये चाहिए ही नहीं ये वाला मटेरियल, तो क्या कर दूं, एक दूसरे में डिवाइड कर दूं भाई, सिंपल सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये फिर डिलीट हो जाएगा, है ना, साफ ही दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वन में मैंने डिवाइड कर दिया टू का, तो इधर तो रह जाएगा देखो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जेड प्लस वाई, और इधर रह जाएगा आपके एक्स बाई वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस एक्स वाई। एक्स वाई से देखो एक्स वाई कट गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, जेड आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स जेड आ गया। अब देख लो ऐसा कहाँ पे है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड एक्स बोलो चाहे एक्स जेड बोलो, तो आंसर हो गया बी। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत जल्दी हो जाता है ये भी सोल्व, बस आपको ये आइडिया आना चाहिए था कि भाई मेरे को दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर आप सोचते रहते इसमें कि क्या करना है क्या करना है, जब तक ये दो इक्वेशन नहीं लिखते तो आपके ये माइंड में आइडिया आता ही नहीं कि मैं इसको डिवाइड करूंगा, है ना, आइडिया आता ही नहीं आपके। आपके सब्सटीट्यूट भी कर सकते थे, इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते थे, तो ये आइडिया आता ही नहीं तब तक। तो इसलिए बोलता हूँ लिखना बहुत जरूरी है मैथ्स के अंदर चीजें। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 4 देखिए। अब टाइप 4 देखिए जो आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स में भी आपको पूछ सकता है, मतलब रेट गायब कर सकता है वो, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी गायब कर सकता है, और आपसे पूछ ले रेट बताइए या फिर नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ रुपीज 5,000 आर गिवन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दिया आपको प्रिंसिपल, फॉर ए रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, देखो सेमी एनुअली बोला है तो 20% का क्या हो जाएगा, 10% लेना पड़ेगा अपने को। फेच ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस, देखो सीआई भी दे रखा आपको, तो बताइए टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा। अब देखो जो भी टाइम टी होगा अपन तो उसको 2t करके लिखेंगे ना ऊपर पावर में, क्योंकि भाई सेमी एनुअली है तो 2t करके लिखेंगे। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, दोनों का ऐड करेंगे तब अमाउंट निकलेगा, फॉर्मूले में तो अमाउंट पुट करना पड़ेगा। तो 5,000 में 1655 अगर मैंने ऐड किया तो कितना आएगा, ये आएगा 6655, ये आ गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 5,000, ठीक है। 1 + r/100 करेंगे, रेट देखो कितना हो गया 10% हो गया, तो 10/100। पावर क्या लगाएंगे 2t लगाएंगे, अपने को t की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट में इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, तो 6655 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5,000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 ये देखो कट जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली एड ही कर लेता हूँ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा देखो 11/10 की पावर 2t। फर्दर देखो ये कुछ कट रहा है, ये 5 से कट रहा है ऊपर नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 1331 और नीचे आ जाएगा 1000, और इधर क्या आपके 11/10 की पावर 2t। अब मेरे को साफ से दिख गया भाई, अगर आपको क्यूब वगैरह याद है इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्यूब 15 या 20 तक याद कर लो, ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। तो जैसे ही मेरे को पता चला तो इधर क्या बन जाएगा 11/10 का क्यूब, है ना, और इधर क्या बन गया 11/10। पावर अब देखो अगर बेस आपकी सेम है दोनों में तो पावर सेम होनी चाहिए, तो 2t किसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर, तो t की वैल्यू क्या आ गई 3/2 ईयर्स, दैट इज 1.5 ईयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, आंसर हो जाएगा डी। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है भाई, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ रुपीज 30,000 आर गिवन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 27 months एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ऐसा क्वेश्चन ना आपके सीडीएस ने बहुत पहले पूछा है, थिंक एफकेट ने नहीं पूछा है, सीडीएस ने नहीं पूछा है, ना ही सीएपीएफ ने पूछा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फंसा सकता है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, नहीं पूछा आपके एग्जाम में, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फंस जाते हैं। फर्स्ट देखो क्यों जाते हैं, आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, प्रिंसिपल दिया है, ठीक है प्रिंसिपल दिया है भाई आपको। आप बोलोगे सर आपको रेट दिया है, रेट भी दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है 27 मंथ्स, इसको ईयर में कन्वर्ट करूंगा कितना आएगा 27/12, है ना। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ऊपर 9 आया और नीचे क्या आया 4 आया, इतना ईयर्स आया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, रेट की जगह रेट। पावर देखो 9/4 लगाओगे तो सोल्व कर लोगे क्या, नहीं होगा ना सोल्व। अगर किसी की मैं पावर बोल दूं 9/4 निकालो, निकाल दोगे क्या, नहीं निकलेगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाती है भाई, डिफिकल्टी हो जाती है। तो अगर कहीं पे ऐसी पावर आ जाए तब आप कैसे अप्रोच करोगे उस क्वेश्चन को, ये समझ लो ध्यान से। आपको क्या कर देना, ये जो 27 मंथ्स है ना, इसको परफेक्ट ईयर और बाकी जो मंथ्स बच गए उनमें डिवाइड कर देना। जैसे 27 मंथ्स के अंदर देखो 2 तो ईयर है, और बाकी कितने बच गए आपके 3 मंथ्स बच गए, क्या बच गए 3 मंथ्स बच गए। और 3 मंथ्स को मैं ईयर में कैसे लिख सकता हूँ, 3/12 ईयर लिख सकता हूँ,
है ना, 3/12 ईयर लिख सकता हूँ या फिर 1/4 ईयर लिख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 ईयर के लिए क्या निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, मतलब अमाउंट निकाल लो 2 ईयर के लिए, कि 2 ईयर के लिए कितना होगा। तो 2 ईयर के लिए देखो मैं क्या निकालता हूँ, आपके अमाउंट निकालता हूँ। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, ये लिखा मैंने प्रिंसिपल, ठीक, 1 की जगह 1 आ गया, रेट आपका 20 है, डिवाइडेड बाई 100, पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि एनुअली है तो 2 ईयर का निकाल रहा हूँ। 2 ईयर का निकालूंगा तो देखो कितना आएगा, ये 20 से घटेगा आपके 5 टाइम, तो ये आ जाएगा देखो 30,000 इंटू 6/5 इंटू 6/5, ठीक है ना। अब 525 से कट करोगे तो ये कितने बार कट हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 1200 टाइम 1200 टाइम आपके कट हो जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अमाउंट, अमाउंट आ जाएगा 43200, ये आ गया अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स। अब जरा वो कंसेप्ट याद करो जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया आपको, कि अमाउंट आपके हर साल आर रेट से इंक्रीज होता है। 2 साल का मेरे पास अमाउंट निकल चुका है, अभी 3 महीने का अमाउंट और निकालना है मेरे को। तो ये अमाउंट मतलब 3 महीने के बेसिस पे, मतलब 3/12 ईयर का और निकालना है मेरे को, और आर रेट से इंक्रीज होगा, है ना। आर रेट से क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। बट ईयर कितना है, 3/12 है, ईयर कितना है भाई, 3/12 है। तो 3/12 को क्या करो, इस रेट से मल्टीप्लाई करो, उतने रेट से क्या हो जाएगा, और इंक्रीज होगा, जितना इंक्रीज होगा वो इस अमाउंट में ऐड कर देना, वो क्या हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, कम, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो चलो निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। तो एक तो तरीका क्या है, आप रेट से इस 3/12 ईयर को मल्टीप्लाई करो, जितना परसेंटेज आता है उतना इसका परसेंटेज निकालो, वो ऐड कर दो, वो आ गया टोटल आपके पास अमाउंट, और उससे क्या कर देंगे, प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट भी तो वही चीज है भाई, याद करो सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर मैंने क्या पढ़ाया था। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट रेट इनटू टाइम का जितना परसेंटेज होता है उतना प्रिंसिपल का परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो P इंटू आर टी परसेंटेज ये तो होता है, वही तो अपन यहाँ निकाल देते। तो P देखो कितना अपना 43200, रेट कितना अपना, रेट अपना 20%, और टाइम कितना है 3/12 ईयर, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इससे देखो ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, और 4 से ये देखो आपके 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2160, ये आ गया आपका आगे का एक्स्ट्रा अमाउंट। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट भी इसमें ऐड कर दो तो फाइनल अमाउंट कितना निकल जाएगा, फाइनल अमाउंट कितना निकल जाएगा, फाइनल अमाउंट निकल जाएगा 43200 प्लस 2160, दैट इज 45360। अब ये अमाउंट है, क्वेश्चन में पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, तो प्रिंसिपल माइनस करो इससे। अब प्रिंसिपल देखो इससे माइनस करोगे तो अमाउंट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 15360, तो आंसर हो जाएगा 15360। समझ में आया ना। वापस रिपीट कर देता हूँ, पहले देखो मैंने 2 साल का क्या निकाला, अमाउंट निकाला। अमाउंट निकालने के बाद में मैंने आपको कंसेप्ट के अंदर पढ़ाया था कि अमाउंट आपके आर परसेंटेज से क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट वो तब होता था जब 1 मंथ होता था। यहाँ पे सिर्फ ईयर देखो आपका 3/12 मतलब 1/4 ईयर है। तो 1/4 को अगर मैंने 20% से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 5%, तो मतलब ये 5% से इंक्रीज होगा। 5% से कितना आएगा भाई 2160 आएगा, तो 2160 इसमें ऐड किया तो ये फाइनल अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल माइनस किया तो कितना आ गया 15360 आ गया, ठीक है ना। तो आप एसआई का कंसेप्ट लगाए बिना भी इसको क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए टाइप 5। टाइप 5 देखिए, अब टाइप 5 जैसा अपन ने उसके अंदर भी पढ़ा था आपके, है ना, किसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के, कि भाई ₹80,000 है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया 6 साल के लिए, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। एट द रेट सच दैट 25% आपकी रेट है पहले 3 साल के लिए, 20% रेट है अगले 2 साल के लिए, और बाकी जो साल बच गए 5 साल के बाद में जितने साल बच गए उसके लिए रेट आपकी 10%, ठीक है। 5 ईयर्स के बियॉन्ड कितनी है भाई, 10%। टोटल देखो 6 ईयर्स है, 3 साल के लिए रेट इतनी है, 2 साल के लिए इतनी है, मतलब बाकी का 1 साल बच गया उसके लिए रेट कितनी होगी, 10%। तो अमाउंट आपसे पूछा है, अमाउंट कैसे निकालेंगे, 80,000 है, प्रिंसिपल कितना है 80,000। तो पहले 3 साल के लिए देखो 25% रेट है तो कितना हो जाएगा 125/100 इंटू 125/100 इंटू 125/100। अगले 2 साल के लिए देखो कितना है 20%, ये सेम वही कंसेप्ट है एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन ने। 120/100 वो पॉपुलेशन वाला है ना, 120/100। एंड फाइनली देखो 10% है 1 साल के लिए, तो 110/100। अब इसको सोल्व कर लो, इसको क्या कर लो भाई, सोल्व कर लो। देखो सोल्व करते हैं, ये 5/4 आपके क्या होगा, कट होगा, ये भी 5/4 क्या होगा आपके कट होगा, एंड ये भी क्या होगा 5/4 आपके कट होगा, ठीक है।
फर्दर कटिंग करते हैं तो देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके कैंसिल हो गए। 4 से देखो 3 टाइम कटेगा, 4 से देखो 3 टाइम कटेगा, और फिर देखो आपकी और क्या कट रहा है भाई, और क्या कट रहा है, ये 4 से देखो ये 2 टाइम कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा। अब इन सिप का आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 247,500। चाहे करके देख लेना, यही आंसर आएगा। बस कैलकुलेटिव, और कुछ नहीं है भाई, बस कैलकुलेटिव आपको मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 6। ये बहुत बार आता है भाई एग्जाम में, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसा अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा था कि एक सर्टेन सम है, वो डबल हो जाती है 5 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बताइए कितने साल के अंदर आपकी ये 8 टाइम्स हो जाएगी इटसेल्फ ही। सेम देखो, वही सिंपल से आपको ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, फोकस करना थोड़ा। आपको बोला है कोई सम है, वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है ना। तो डबल को मैंने 2 लिख लिया, डबल हो जाती है भाई कितने साल में, आपके 5 ईयर्स में। तो पूछा इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ। तो 8 टाइम्स बताइए, खुद का 8 टाइम्स आपके कितने साल में हो जाएगी, हाउ मेनी ईयर्स, ये आपसे पूछा है, कितने साल के अंदर, ठीक है जी। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट वाला वापस कंसेप्ट रिकॉल कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों के अंदर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, कॉमन पावर पे वर्क करना है। जैसे देखिए यहाँ पे डबल वाला है, तो इसको 2 लिखा, तो ये क्या है, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना इसको, 2 की पावर 1। सिमिलरली इसको भी 2 की पावर में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब हो जाएगा, 2 की क्यूब हो जाएगा। अब देखो जो इसकी पावर होगी ना उसी से रिलेट करना है। 1 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 की 5 है तो 3 की होगी, 3 × 5 दैट इज 15। तो आंसर आ गया 15 ईयर्स। इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल है। अब रिवर्स भी आपसे पूछ सकता है तो आप रिवर्स मेथड लगा दोगे। जैसे एक और देखिए, a certain sum becomes 81 times in 14 years at compound interest, in how many years it will become 7 to 9 times of itself। आपको बोला है कितने टाइम्स हो जाती है भाई, 81 टाइम्स, कितने साल में, 14 साल में, 14 ईयर्स, ठीक है। तो बताइए 729 टाइम्स कितने साल में हो जाएगी, 729 बताइए कितने साल में हो जाएगी। तो सिंपली अगेन वही अप्रोच लगाएंगे। अब देखिए 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ये क्या आपके 9 का क्यूब है ना। तो 2 की वैल्यू देखो 14 है, तो 3 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 3 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अगर देखो 2 की वैल्यू अगर 14 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना, 2 का डिवाइड किया। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 21। 3 की कितनी हो जाएगी, 21, 7 3 21। तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 ईयर्स, ठीक है जी। चलिए एक और देखिए, ये वाला देखिए, ए सर्टेन सम बिकम्स इन 9 टाइम्स इन 8 ईयर्स। क्या हो जाती है भाई, आपके 9 टाइम्स हो जाती है, 9 टाइम्स कितने साल में, 8 साल में, 8 ईयर्स। तो पूछा है इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम इन 12 ईयर्स। पूछा है कितने टाइम हो जाएगी आपके 12 साल में, 12 साल में कितने टाइम हो जाएगी। ये देखो रिवर्स वाला हो गया, 12 साल में कितने साल की हो जाएगी। तो सिंपली देखो एक्चुअली अपन करते क्या थे, एक्चुअली अपन करते क्या थे वो थोड़ा रिकॉल करो। अपन यहाँ पे पावर देखते थे, जो पावर होती थी उसको बोलते थे कि ये इतना टाइम्स है, तो ये कितना टाइम्स होगा, है ना। ये इतना टाइम्स है तो ये देखो आपके कितना टाइम्स होगा। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो बोल सकते हैं ना कि 2 की वैल्यू अगर 8 है, तो 3 की कितने की वैल्यू आपकी, x की, x मान लेते हैं, 3 के x की वैल्यू कितनी होगी कि 12 टाइम्स हो जाए। देखो 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो कितने की वैल्यू 12 होगी, देखो 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसमें देखो आपकी कितने हैं, कितने ऐसे आपके, मतलब 4 है कि आपके 12 बन जाए, तो 3 टाइम्स होगा ना भाई, 3 की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो आंसर कितना आ गया, 27 टाइम्स। कितना आ गया भाई, आंसर आ गया आपके 27 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा आपका एक। अदरवाइज देखो एक शॉर्टकट भी लगा सकते थे, 8 और 12 का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालोगे तो ये 2 टाइम्स कट हो गए, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो 2 हो गई, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप 7। ये वाला देखो, a certain sum becomes 20,000 in 6 years and 5 lakh in 18 years at compound interest, find the sum, find the sum। अब यहाँ पे देखो आपको अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक सर्टेन सम है भाई, वो 6 ईयर्स में कितनी हो जाती है आपकी, 20,000 हो जाती है, 20,000 रुपए। और
आपके 18 साल में कितनी हो जाती है, 18 ईयर्स में ये हो जाती है भाई आपके 5 लाख, 500,000 5 लाख हो जाती है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल बताइए कितना होगा, आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल बताइए, सम बताइए कितना होगा। अब एक चीज देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करते हो, बेसिक से करते हो। बेसिक से कैसे करते हो, अमाउंट की जगह अमाउंट डाल दोगे फॉर्मूले में, प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 + R/100, और पावर की जगह पावर डाल दोगे, जैसे n यहाँ पे कितना है 6 है तो 6 डाल दोगे। ऐसी दूसरी इक्वेशन और बन जाएगी, अमाउंट डालोगे और टाइम की जगह टाइम, ये बाकी का कंटेंट देखो सेम रहने वाला है। फिर आप डिवाइड करके क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि ये अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, पी के की पावर एन होगा, क्योंकि के तो देखो दोनों आपके फॉर्मूले में सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से सोल्व करते हो, ठीक है ना, इस तरीके से क्या करते हो, सोल्व करते हो। मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट मेथड बताता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, आपको क्या करना है, ये जो ईयर्स दिए इनका रेशियो निकाल लो। क्या रेशियो आएगा देखो, 1 और 3, रेशियो क्या है 1 और 3, ठीक है। अब आप जो यहाँ पे ईयर पुट करोगे ना, इसको पुट करोगे 1 ईयर, और यहाँ पे ईयर पुट करोगे तो 3 ईयर पुट करोगे, ठीक। तो अमाउंट देखो कितना है 20,000, अमाउंट देखो कितना आया 20,000, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, ये वैल्यू तो दोनों में सेम रहने वाली है, तो के की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये बन गई पहली इक्वेशन। ऐसी दूसरी इक्वेशन 5 लाख, 5 लाख इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी के की पावर क्यूब आ जाएगी, क्योंकि 3 है तो 3 आ जाएगा, ये बन गई इक्वेशन 2। अपने को प्रिंसिपल निकालना है, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो, इससे के की वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू पुट करोगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, देखो क्या आएगा, अगर 5 लाख में 20,000 का डिवाइड किया, और के क्यूब में देखो k1 एक कट जाएगा तो के स्क्वायर रह जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। के की वैल्यू देखो कितनी आ गई 5 आ गई। अगर के की 5 है तो यहाँ पे 5 पुट करो, 5 पुट किया तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 4,000 रुपीज। तो आंसर हो जाएगा आपका 4,000 रुपीज। समझ में आया ना। तो ऐसे जल्दी भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा जेनरिक क्वेश्चन है एकदम, इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, क्योंकि बड़ा देख के फंस जाते हो, बट इन क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है बस। तो ये क्वेश्चन देख लो आप जरा, ऐसा सा क्वेश्चन इस बार आपके एफकेट में भी आया था, ठीक है ना, सेम सा ही क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सिमिलर, एफकेट 1 2025, बस वैल्यू चेंज थी। देखो क्या बोला है, एक फादर ने क्या किया, आपके 10,23,000 रुपीज क्या किया, अपने दो बेटों के अकाउंट में जमा किए, ए और बी। एक फादर है जिसके कितने बेटे हैं भाई, दो बेटे हैं, ए और बी। उन दोनों के अकाउंट में मिला के कितना पैसा जमा किया, इतना पैसा आपके डिपॉजिट किया, ठीक है, ओके। एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन द एज ऑफ द टू सन्स वर 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। इसकी एज कितनी है डिपॉजिट करते टाइम, 11 ईयर्स है, और इसकी एज कितनी है आपकी 14 ईयर्स है, 14 ईयर्स। He put a condition to the bank official that his children must get equal amount when they will be 18 years. जब ये 18 साल के हो जाएंगे, मतलब इसका पैसा कितने साल के लिए आपके डिपॉजिट रहेगा, 7 ईयर्स के लिए, और ये भी 18 साल का होगा तो इसका डिपॉजिट रहेगा 4 ईयर्स के लिए। तो ये बोलता है कि दोनों बेटों को इक्वल पैसा मिले, तो ऑब्वियस सी बात है बी वाले में ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि ए वाले में ज्यादा ब्याज आएगा, ज्यादा टाइम है तो आपसे पूछा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, दोनों में रेट कितने हैं आपकी 20% है, दोनों में रेट क्या है, सेम है 20% है। तो बताइए फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईच अकाउंट, तो हर एक के अकाउंट में बताइए कितना कितना पैसा डाला, मतलब दोनों में से एक का आपको वैल्यू यहाँ पे दिया, आपको वैल्यू निकालनी है। मैं क्या मान लेता हूँ, ये जो ए वाला है ना भाई, इसके अकाउंट में पैसा डाला है P1 प्रिंसिपल, और इस वाले में डाला P2 प्रिंसिपल, और दोनों मिला के आपके किसके बराबर होना चाहिए, 10,23,000 के बराबर होना चाहिए। अब देखो कंडीशन क्या बोलिए, कि दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, इतने इतने साल के बाद में इस रेट पे आपके बराबर होना चाहिए। तो यही अप्लाई करते हैं। पहले वाले का देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, P1 प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितनी है 28 डिवाइडेड बाई 100, और कितने साल के लिए किया है 7 ईयर्स के लिए, तो 7 पावर पुट की। दूसरे वाले में P2 प्रिंसिपल किया है 1 प्लस 20/100, इसका कितने साल के लिए किया आपके 4 ईयर्स के लिए, तो पावर आ जाएगी 4। दोनों को सेम अमाउंट मिलना चाहिए, तो बराबर हो गए दोनों। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, P1/P2 निकाल लो। तो देखो ये 4 टाइम आपके क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3, ठीक। 20 देखो इससे कट होगा आपके कितने टाइम, 5 टाइम, ओके। तो यहाँ से देखो P1 की क्या आ गई, यहाँ पे आ गई 6/5 की पावर क्या आ गई, क्यूब आ गई, और यहाँ पे आ गया P2। यहाँ से P1/P2 का रेशियो निकाल लो। P1/P2 कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 216, कितना आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 216। अब आपको देखो रेशियो पता है तो निकाल सकते हो ना भाई, P1 कितना होगा, P2 कितना होगा। अगर P1 निकालना है तो P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा 125 ऑफ
टोटल कितना होगा, देखो टोटल होगा आपके 341। रेशियो में पढ़ा है ना, ये आगे मैं रेशियो क्लास करवाएगा उसमें पढ़ाएगा। मल्टीप्लाई क्या कर दो, 10,23,000। अब इसको सोल्व करोगे ना तो आंसर आएगा आपके 3,75,000। अब ये तो देखो ऑप्शन में दिया नहीं है, ये तो आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं दिया तो दूसरा अमाउंट निकालने के लिए 10,000 23 लाख से क्या कर दो, ये वाला अमाउंट माइनस कर दो, या फिर P2 निकाल लो। कैसे निकालोगे P2, 216 डिवाइडेड बाई 314, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10,000 और 10,23,000। अगेन सोल्व करोगे ना तो ये आएगा आपके 648,000। ये देखो ऑप्शन में दिया, मतलब दूसरे वाले का पैसा दिया आपके, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए ना। तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आपके एफकेट में आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट मत होना। इनको लास्ट में अटेम्प्ट किया करो, पहले अटेम्प्ट मत किया करो, बट ऐसे क्वेश्चंस किया करो, छोड़ा करो मत एफकेट जैसे एग्जाम में। बाकी सीडीएस में होता तो इसको छोड़ना ही सही रहता, ठीक है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपके मिक्सचर से, किसके मिक्सचर से भाई, फॉर्मूला आपके ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है इन दोनों के मिक्सचर से। ठीक है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब इसके लिए वो जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ाया वो सीखना बहुत जरूरी है। आपको बोला है इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 years इज 600। क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिला है भाई, 2 year के अंदर 600 मिला है। अगर देखो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में इतना मिला है और अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम रहता है, तो मतलब हर एक ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है, 300 रुपये मिला है। मानते हो ना, ओके। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years इज 660। और सेम ही अमाउंट पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते तो 2 साल का कितना होता, 2 साल का होता है 660। अब एक चीज रिकॉल करो जरा, मैंने क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है, तो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा, सेम ही रहा होगा 300। अगर 300 फर्स्ट ईयर के लिए है तो इससे माइनस किया तो सेकंड ईयर के लिए कितना रहा होगा, सेकंड ईयर के लिए रहा होगा आपके कितना, 360। आपको क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है प्रिंसिपल और रेट निकालो। रेट तो निकल गई ना भाई, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, सेकंड ईयर का ये है, तो देख लो कितने रेट से इंक्रीज हुए, आर रेट से इंक्रीज होती है अपने को पता है, तो कितना आ गया देखो, 60 का इंक्रीज हुआ ओवर 300 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 20%। ये आपका आंसर आ गया। प्रिंसिपल भी पूछा है, देखो रेट तो अपन को ऑप्शन में दिए नहीं है, तो रेट प्रिंसिपल और निकालते हैं। अब प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, 1 साल का आपको क्या पता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है 1 साल, सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो ना। फॉर्मूला लगा लो, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ओके, सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना है 300, प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है 20%, टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 20 से देखो 5 टाइम कटेगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 1500। तो आंसर हो जाएगा आपका 1500। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट आप कंफ्यूज हो जाते हो वहां पे। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन सीडीएस का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट में मैं सीपीएफ और एफकेट के भी क्वेश्चन आपको करवाएगा, डोंट वरी। अब देखो, लेट एक्स बी दी compound interest at the end of 3 years on a sum of 1000 at the rate of 10% compounded annually, and y be the simple interest at the end of 3 years on the sum of 10,000 at the annual rate of 11%. What is the difference between x and y? x आपको बोला है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ। तो x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को अमाउंट निकालना पड़ेगा पहले। अमाउंट देखो क्या हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल दिया 1000, प्रिंसिपल दिया 1000, रेट कितना दिया 10% दिया, 10 पुट किया क्योंकि देखो कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, और टाइम कितना दिया 3 इयर्स दिया, तो पावर पुट कर दिया 3 इयर्स। जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा देखो 1000 मल्टीप्लाई 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा, है ना, अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 जीरो से देखो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 1331, ये आ गया अमाउंट। अगर ये अमाउंट है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1331 से क्या कर दो प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो ये निकल गया आपके 331, ये आ गया आपकी एक्स की वैल्यू। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू के लिए अपने को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, है ना। दोनों में देखो रेट अलग अलग है, तो आप 3 years डिफरेंस वाला फॉर्मूला मत लगा लेना यहाँ पे। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपके, ये कितना आएगा देखो 33 330 आएगा।
अब x की वैल्यू 331 है, y की वैल्यू ये है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 रुपी। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपके पूछता है, बस आपको वैल्यूज निकालनी थी, दोनों का डिफरेंस निकालना था। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए भाई, क्योंकि ये एड ऑन करते हैं। अब दूसरा जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस से रिलेशन में पूछते हैं कि 2 इयर्स का डिफरेंस और 3 इयर्स का डिफरेंस। इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ लेना भाई डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन किसमें, सी आई माइनस एस आई, तो पहला तो एक आपसे पूछता है 2 इयर्स का। क्या पूछता है भाई, 2 इयर्स। 2 इयर्स का डिफरेंस बताइए, सेम ही प्रिंसिपल है, सेम ही रेट है, सेम ही टाइम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एस आई का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, 100 का क्यूब नहीं, सॉरी 100 का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। अगर आपको रेशियो पूछ ले कि सी आई और एस आई का रेशियो बताइए 2 साल के बाद में कितना होगा, तो रेशियो का फॉर्मूला है कि एस आई बाई सी आई इक्वल्स टू रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 200 प्लस आर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछता है भाई क्या, 3 इयर्स का। 3 इयर्स का डिफरेंस बताइए। अगर 3 इयर्स का पूछ लेना, तो सी आई माइनस एस आई मतलब डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। यहां तक तो देखो सेम है ना। फिर ब्रैकेट में क्या आ जाता है, आर बाई 100 प्लस 3, आर बाई 100 प्लस 3। या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर इसी को फर्दर सोल्व करोगे तो एक और फॉर्मूला बन जाता है पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, और ब्रैकेट में बन जाएगा आपके 300 प्लस आर। दोनों सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है ना, तो बात एक ही है। ऊपर वाला याद रखो तो ऊपर वाला रख लो, नीचे वाला रखो तो नीचे वाला रख लो। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बोला है if the difference between the SI and CI earned in 2 years is ₹90 at the rate of interest 6% per annum, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, तो बताइए ये प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है ना। अब ऐसा ही सीआई में देखो 2 इयर्स का आपको डिफरेंस कितना दिया है, 60 रुपीज 90 रुपीज दिया है, तो डिफरेंस दिया 90। प्रिंसिपल मेरे को निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। आर कितना दिया है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो भाई, जो आपके कट रहा है उसको क्या कर दो, काट दो। ये देखो 9 से कट रहा है आपके 4 टाइम्स, और ये 9 से कट रहा है आपके कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम आपके क्या हो रहा है, कट हो रहा है। फाइन, ये 4 से देखो 25 टाइम कट हो रहा है, तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25,000। फाइन। चलिए अभी देखो ऐसे सीडीएस ने भी क्वेश्चन पूछा, सीडीएस 2024 में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, then what would be the difference between compound interest and simple interest received on 10,000 after 3 years। इन्होंने 3 इयर्स का पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, 3 इयर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे भाई, 3 इयर्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, है ना, पी आर स्क्वायर। अब प्रिंसिपल देखो कितना है, प्रिंसिपल कितना है भाई, 10,000 है, तो 10,000 आ गया। ओके, रेट देखो कितना है, 5% है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 25, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 100 का क्यूब करते हैं ना, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, नीचे वाला 100 का क्यूब। अंदर क्या आ जाएगा, 300 प्लस आर, 300 प्लस आर करेंगे तो ये आ जाएगा 305, 305। अब इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालते देखो 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, मतलब 305 में मेरे को 4 का डिवाइड करना है बस। 4 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, 28 आएगा। 25 बचा आपके 6। अब देखो 76 आ रहा है, तो यहीं से पता चल गया अपना आंसर क्या होगा, सी होगा। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला देखिए, अब ये देखिए 3 इयर्स वाला है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है ना। ये HW है, कमेंट्स में प्लीज आंसर बताना, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। कमेंट्स में प्लीज आंसर बताना, इससे मेरे को पता चलता है कि आप मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है ना भाई, ओके, कि लिटरली आप क्लासेस के अंदर इंटरेस्टेड हो। ठीक है, क्योंकि मैं अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लासेस के अंदर। एंड ऐसा कंटेंट आपको वाईटी के ऊपर तो नहीं मिलेगा, है ना, इन ऑर्डर ऑर्डर के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो भाई अपना आप भी बेस्ट दो, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसको लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है ना। एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, ताकि आगे की क्लास, लाइव क्लासेस वगैरह आपकी शेड्यूल होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ओके। एंड आपके जो भी नीडी दोस्त है भाई उनको शेयर किया करो ताकि उनको भी क्वालिटी कंटेंट मिल सके। बाकी एफकेट में तो भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। आपको बोला है एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 months फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। इफ ही इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10% द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स। ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या बोला है कि एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्या कहता है, वो बोलता है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे क्या करता हूँ, पैसे देता हूँ। बट वो क्या कर रहा है, हर 6 महीने बाद में आपका इंटरेस्ट क्या कर रहा है, जो भी इंटरेस्ट होता है ना 6 महीने का, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड करता है, फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालता है। तो मतलब वो आपके इंटरेस्ट क्या कर रहा है भाई, कंपाउंड कर रहा है हर 6 महीने बाद में। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर वो बोलता है कि मैं 10% चार्ज कर रहा हूँ, है ना, नॉमिनल रेट क्या दिया आपको, नॉमिनल रेट दिया 10%, तो बताइए इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, इफेक्टिव रेट आपकी क्या हो जाएगी। देखो पहले तो मैं बेसिक से करके दिखाता हूँ आपको, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखो मान लेता हूँ कि वो आदमी ने आपको दिए 100 रुपए, ठीक है ना, 100 रुपए दिए आपको लैंड की। एंड हर 6 महीने बाद में वो क्या करेगा, आपके जो भी इंटरेस्ट होगा 6 महीने का वो क्या करेगा, उसमें ऐड कर लेगा। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ 6 महीने का कितना होता है, तो 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, 100 प्रिंसिपल है, रेट आपका कितना है 10% है, और 6 महीने मतलब 1/2 ईयर हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, है ना। 100 से 100 घटा, 2 से घटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई 5 रुपीज आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 6 महीने का। 6 महीने का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5 रुपीज। अब अगले 6 महीने का निकलेगा तो ये क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये 5 रुपीज क्या रखेगा, इसमें एड रखेगा। मतलब अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 + 5 रुपीज हो जाएगा, दैट इज 105 रुपीज। अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल हो गया 105, रेट देखो आपका कितना है, वही आपका 10% है। टाइम अब देखो 6 महीना हो रहा है तो 1/2 ईयर हो गया, डिवाइडेड बाई 100, है ना, डिवाइडेड बाई 100। जीरो से देखो आपके जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, जीरो से आपके क्या हो गया भाई, जीरो कैंसिल हो गया। अब फर्दर देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 से कट करते हैं, 5 से देखो 21 टाइम कट होगा, और ये कितने टाइम होगा 2, 4 का 21 में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5.25 रुपीज। तो ओवरऑल देखो इसने कितना पैसा आपसे चार्ज किया, 100 रुपए आपने दिए, और 1 साल के बाद में आपसे वापस कितना चार्ज किया, तो 5 रुपए 6 महीने का, और अगले 6 महीने का और 5.25 रुपए, तो ये आपसे टोटल चार्ज करता है, कितना करता है, ये करता है 110.25 रुपीज ओवरऑल। तो कितने का चार्ज कर रहा है ओवरऑल, ओवरऑल कर रहा है ये 10.25% चार्ज कर रहा है, ना कि 10%। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा 10.25%। तो ऐसे बेसिक से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज देखो आप शॉर्ट ट्रिक भी इसमें लगा सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। देखो जब भी ऐसे 6 मंथ्स बोलते हैं ना, ये मंथ्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये 4 मंथ्स बोलता, है ना, सॉरी 3 मंथ्स बोलता, 3 मंथ्स बोलता तो आप इसमें 4 डिवाइड करते, क्वार्टरली बन जाता। यहाँ पे देखो 6 मंथ्स बोल रहे हैं तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे, क्या करोगे 2 का डिवाइड, ठीक है, ये आ गया 5%। अब इसमें लगाते हो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, 5 + 5 + 5 5 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आ गया 10.25। वहीं सपोज करो अगर 3 मंथ्स बोलता ना, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड करते हैं अपन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए, what is the effective rate of interest if the nominal rate of interest is 20% per annum and the interest is compounded every 6 months। अब देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो अगेन देखो आपको क्या बोला है, हर 6 महीने के बाद में कंपाउंड करा है, तो सबसे पहले इसको हाफ कर दो, हाफ कर दिया, फिर क्या कर दो 10 + 10 प्लस क्या हो जाएगा आपके 100 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो आंसर कितना आ गया 21%। कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा आपका कितना 21%। फाइन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए सीएपीएफ का एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला सीएपीएफ का एक क्वेश्चन देखो 24 में आया था। सीएपीएफ में मानता हूँ कि ये मैथ्स के 15 क्वेश्चन होते हैं ना भाई, बोनस मार्क्स होते हैं, जो यहाँ पे अगर मास्टर कर लिया ना तो उसके 15 नंबर फिक्स आएंगे। मतलब ये सारे मैथ्स के चैप्टर में करवा रहा हूँ। सपोज ए बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए फिक्स डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। एक बैंक क्या करता है भाई, आपको 10% पर annum पे कंपाउंडेड एनुअली एक फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्या करता है, चार्ज करता है, ठीक है, और 2 साल के लिए देता है आपको, ठीक है ना, इतना इंटरेस्ट क्या करता है भाई, देता है एक एफडी के ऊपर, ठीक, 2 साल के लिए। देखो क्या क्या दे रखा है, टाइम दिया है 2 years, रेट आपको दिया 10% और कंपाउंडेड एनुअली, ठीक, प्रिंसिपल अपने को दिया नहीं है। व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट
rate per annum if the maturity amount after 2 years is to remain the same. अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो इसको कितने सिंपली कर सकते हैं। आपको प्रिंसिपल दिया नहीं है, मैं प्रिंसिपल लेट कर लेता हूँ 100। आपको क्या बोला है कि अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर लेते हैं, ठीक है ना, पैसे अगर आप एफडी कराते हैं, तो जितना अपना अमाउंट मिल रहा है ना, अगर मैं चाहता हूँ उतना ही अमाउंट मेरे को सिंपल इंटरेस्ट में मिले 2 इयर्स के लिए, तो बताइए मेरे को रेट कितना रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगेन स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट रिकॉल करो। ये लिखता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो 1000 रुपये प्रिंसिपल है, 10% इस पे रेट लगेगा। पहले साल में कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो आप बोलोगे सर 10 रुपये आएगा। दूसरे साल में कितना आएगा? अब पहले साल में देखो सिंपल इंटरेस्ट पे आपके 10 ही रहने वाला है ना। दूसरे साल में कितना आएगा? दूसरे साल में देखो 10% तो इसका होगा और 10% इसका होगा, तो 10% इसका हो गया 10 और इसका 10% हो गया 1, तो कितना हो गया 11। तो 2 साल का मिला के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 21 रुपीज आएगा। 21 रुपीज आएगा। अगर देखो मैं इसको मैच्योरिटी अमाउंट सेम रखना है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे कितना आना चाहिए? 21 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई? 21 ही आना चाहिए। अगर 21 आना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साल आपके सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 10.5 10.5 आना चाहिए ना। तो रेट कितना हो गया भाई? 10.5%। इतना सिंपल क्वेश्चन था, झट से आप कंसेप्ट से सोल्व कर सकते थे उस कंसेप्ट से। अदरवाइज वही आप बेसिक से घूमते रहते तो थोड़ा इसमें क्या हो सकते थे, कंफ्यूज भी हो सकते थे, गलत कर सकते थे, अदरवाइज फंस जाते या फिर टाइम कंज्यूम हो जाता। तो कंसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ तक तो आ गया होगा कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा, दूसरे साल का इतना होगा, टोटल 21। और 21 ही देखो सिंपल इंटरेस्ट में आना चाहिए। तो 21 मैंने क्या लिखा? सिंपल इंटरेस्ट चाहिए मेरे को, प्रिंसिपल मेरे को 100 है, रेट मेरे को निकालनी है, टाइम है 2 इयर्स, डिवाइडेड बाई 100 किया तो 100 से 100 कटा, रेट 2 का डिवाइड किया तो रेट देखो वापस कितना आता है? 10.5 ही आता है। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। चलो नेक्स्ट देखो एक और सीएपीएफ का क्वेश्चन 23 का। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 इयर्स इज 250। द सम इज, अगेन देखो 2 साल वाला आपको क्वेश्चन पूछ लिया है ना, 2 साल के डिफरेंस वाला आपको क्वेश्चन पूछ लिया। अब डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 250। ठीक है, प्रिंसिपल अपने को क्या करना है? निकालना है। रेट अपने को 5% दे रखा है, तो 25 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100। 25 से देखो 4 टाइम कटेगा, 4 से देखो 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आ गया आपका 1 लाख। चलिए अभी ये देखिए सीएपीएफ 2021। तो सीएपीएफ में तो बहुत ही मतलब सिंपल लल्लू वाले क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। A sum triples in 10 years under compound interest at a certain rate of interest। देखो क्या बोला है? 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स ट्रिपल हो जाता है। कितने ईयर में? कितना ईयर बोला आपको? 10 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बिकम 9 टाइम्स। देखिए 9 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा? तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना। सॉरी, हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है ईयर्स ही पूछा है ना, ठीक है। ईयर्स पूछा आपसे, कितने साल में आपके 9 टाइम्स हो जाएगा। तो अगेन देखो ये है 3 की पावर 1, ये है 3 का स्क्वायर, 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। देखते ही टिक कर सकते हो आप। चलो अभी ये देखो सीडीएस का इस बार का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। What is the least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest compounded annually will be more than doubled? आपको क्या बोला है कि मान लो मेरे पास पी प्रिंसिपल है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये पी प्रिंसिपल ना कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद में, मान लो एक्स ईयर्स के बाद में ये क्या हो जाए? आपके डबल से ज्यादा हो जाए, मतलब 2p से ज्यादा हो जाए। तो ये मिनिमम कितने साल के लिए मेरे को रखना पड़ेगा इस रेट के ऊपर? आपकी ये इन्वेस्टेड कितने साल के लिए रखना पड़ेगा? अगेन देखो क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, ठीक है ना। मैं ये चेक कर लेता हूँ कि डबल कितने में हो जाता है। डबल कितने में हो जाता है? जितना डबल होगा उससे ज्यादा मेरे को क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 2p देख लेते हैं कितने साल में हो जाता है। 2p कितने साल में हो जाता है? नाउ सी 2p बनाना है मेरे को, प्रिंसिपल क्या है? p है। ओके, 1 प्लस रेट कितना आपका 20% है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100, पावर आ जाएगी x। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, मेरे को क्या करनी है? x की वैल्यू निकालनी है। p से देखो p कट जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो 20 से ये कटेगा 1/5, तो क्या आ जाएगा? 6/5, 6/5 की पावर x। ठीक है, अब ये जो 6/5 की पावर x है, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ये 2 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, या तो 2 के बराबर तो होनी नहीं चाहिए, इसने बोला मोर देन डबल होना चाहिए। डबल तो बस अपने रखा है बराबर, बट 2 से ज्यादा होना चाहिए।
अब हीट एंड ट्रायल से कर लो भाई, एक्स की वैल्यू पुट कर करके देख लो ना कौन से में ज्यादा होगी। तो सबसे पहले देखो मैं ए ऑप्शन ट्राई करता हूँ। तो 6/5, तो क्या आ जाएगा 36/25। देखो ये आपकी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पहला तो नहीं होगा, मेरे को 2 से ज्यादा चाहिए। दूसरा ऑप्शन ट्राई करता हूँ बी वाला, 3 पुट करके देखता हूँ। तो ऊपर आएगा 216, नीचे आएगा 215, ये भी सॉरी नीचे आएगा आपकी 125, ये भी देखो 2 से कम आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन ट्राई करता हूँ, 4 ट्राई करता हूँ। कितना ट्राई करता हूँ भाई, 4 ट्राई करता हूँ। अगर 4 ट्राई करता हूँ तो देखो कितना आएगा 216 का, 6 4 जा 24, 6 ये आ जाएगा 10, 10 का 0, 1 ऊपर आपके, 6 2 जा 12, 12 और 13, 1304 आएगा ना, 1304 ही आएगा ना भाई, 216 का मल्टीप्लाई, सॉरी 1296 आएगा ना, एक कैलकुलेशन एरर कर दी अपन ने। कितना आएगा 1296, ठीक है। एंड 1 5 का आपका क्यों पावर 4 कितना होता है भाई, 5 का पावर 4 कितना होता है आपका, ये होता है 625। अब देखो 625, 600 एंड 600 आपका 1200, ये देखो 2 से ज्यादा आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम ईयर्स पूछे ना, एटलीस्ट कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स, तो आंसर हो जाएगा 4। अगेन देखो इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था ये। एक और देखो इसी बार पूछा आपसे, हाउ मच विल 10,000 अमाउंट टू इन 1 year's टाइम एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड वंस इन एवरी 3 months। अब देखो वंस इन एवरी 3 months मतलब ये कंपाउंड कब हो रहा है आपके, क्वार्टरली हो रहा है, बस इतना ही बोला आपको। तो पूछा है कि बताइए कि ये कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट की वैल्यू पूछिए। तो अमाउंट आपसे पूछा है, प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट 4% दिया, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, और टाइम आपको कितना दिया भाई, 1 ईयर दिया है, 1 ईयर दिया है। तो पावर 4 टाइम्स पुट करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा पावर। अब इसको सोल्व करना है भाई, इसको क्या करना है आपको, सोल्व करना है। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 10,000 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आपको क्या करना है भाई, सोल्व करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब अगेन देखो ये बहुत कैलकुलेटिव होने वाला है, तो अगेन देखो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है वो यूज कर लो भाई, या तो देखो कैलकुलेशन कर लो, 0 0 कैंसिल करके 101 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके वैसे निकाल लो। अदरवाइज मेरा जो कंसेप्ट है वो याद करो। देखो अमाउंट आपके R% से इंक्रीज होता है, मैंने बताया था, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट भी R% से इंक्रीज होता है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1% रेट से, तो आप बोलोगे सर 100 होगा। 100 होगा तो पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 10100, ये अमाउंट हो गया। अब ये पहले साल का अमाउंट हो गया। दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 साल का मिला के, R% से इंक्रीज होगा, R% मतलब 1% से इंक्रीज होगा। 1% देखो इसका इंक्रीज करो, इसका 1% देखो कितना होगा, 101, है ना, 101 होता है ना। 1% निकालना होता है, मतलब पीछे से 2 जीरो के बाद में पॉइंट लगाओ, परसेंटेज में पड़ा है। तो ये कितना होगा 101, 101 इसमें ऐड करो, कितना आएगा भाई, अगर देखो 101 आप इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा इतना। फिर अगेन देखो 1% से इंक्रीज करो, 1% से क्या करो, इंक्रीज करो 3 साल का निकलने के लिए। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 102.01 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 102, तो ये हो जाएगा 3.01। अगेन देखो R% से इंक्रीज करो 1% से, तो इस बार देखो 103 क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। 103 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 103 करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर हो जाएगा 10406। अगेन देखो एक सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी कर सकते थे आप इसको, ठीक है। अभी बात करते हैं एफकेट के कुछ पीवाईक्यूज के बारे में, ओके। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये इसी बार आपके एफकेट में आया था। मैं जो पीवाईक्यू लेके आता हूँ एफकेट के, वो एग्जैक्ट होते हैं, क्योंकि या तो ये एग्जाम मैंने दिया है या फिर आपके स्टूडेंट्स ने दिया, उनसे मैंने लिया है, वैल्यू भी एग्जैक्ट थी। अब ये जो पिच इस बार आया था, ये मैंने एग्जैक्ट आपको वन शॉट वाली क्लास में करवाया था, एग्जैक्ट, इवन वैल्यूज भी सेम थी, मतलब जिसको डिट्टो बोलते हैं ना, वो डिट्टो टाइप का क्वेश्चन था ये। आपसे पूछा है एट वोट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको क्या बतानी है भाई, रेट बतानी है, ठीक है ना, आर की वैल्यू बतानी है। डज ए सम ऑफ मनी बिकम 9 fold इन 2 years, टाइम दिया आपको 2 years, और अमाउंट कितना हो जाता है, अगर मान लो पी प्रिंसिपल, तो आपको बोला है कि 9 fold हो जाता है, मतलब 9p हो जाता है। तो पूछा है बताइए किस रेट पे हो जाता है, किस रेट पे हो जाता है। तो सिंपल सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में पुट करो, अमाउंट कितना है 9p, प्रिंसिपल कितना है p है, 1 प्लस रेट अपने को बतानी है डिवाइडेड बाई 100, पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। p से देखो p कट गया, अब ये 2 इधर रूट लगाएगा तो 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, 1/r + 100।
1 उधर माइनस हुआ तो 2 इक्वल्स टू आर बाई 100। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई 200%। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 200%। समझ गए ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, वापस रिपीट भी हो सकता है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखो, ये भी इसी बार का है। इफ रुपीज 100 बिकम्स 196 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड रेट। अब रेट बताना है, ये आपका SWR आंसर बताना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अमाउंट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, ठीक है ना, और आपको रेट पूछी है, तो रेट निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। रेट क्या करना है, निकालना है। चलो ये वाला भी मैं बता ही देता हूँ। वैसे देखो 196 हो जाता है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दिया है, 100 दिया है, 1 प्लस रेट आपको बतानी है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100, पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये 100 इधर डिवाइड में भेज दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। ठीक, रूट लगेगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर देखो 14 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100। अब यहाँ से देखिए 1.4 आएगा, 1.4 आएगा, इधर माइनस होगा तो सिर्फ 0.4 बच जाएगा आपके, 0.4 बच जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ गया, आर बाई 100। 100 देखो मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40% आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था अगेन। अब ये देखिए, ये आया था अगेन FK 2025, इसी बार का क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। ए पर्सन बोरोड एन अमाउंट ऑफ 3000 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली, इफ रिटर्न्स ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट टू हिम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। तो FK देखो काफी मतलब जेनरिक क्वेश्चन पूछता है, उतने टफ नहीं पूछता है। मतलब अगर आपने ये क्लास अच्छे से कर ली, CDS और इसके CAPF के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो FK तो कुछ है ही नहीं। अब देखो एक आदमी ने कितना बोरो किया, प्रिंसिपल कितना बोरो किया, 3000 किया, इस पे रेट कितना लगता है, कंपाउंडेड एनुअली 10% लगता है। अब ये आदमी क्या करता है, हर साल के बाद में 1000 रुपये रिटर्न करता है। अब 3 साल तक ये ऐसे क्या करता है, पहले साल भी 1000 रिटर्न किया, दूसरे साल भी 1000 रिटर्न किया और तीसरे साल भी 1000 रिटर्न किया। बट अभी भी कुछ अमाउंट ड्यू बचेगा, क्योंकि रेट भी लगेगा इसके ऊपर। तो बताइए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इसको कितना अमाउंट और पे करना है, इसको कितना अमाउंट और पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको पर ईयर निकालना पड़ेगा। देखिए अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर की अगर मैं क्या करूं, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका 10% मतलब 300, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तो इसको टोटल अमाउंट पे करना था 3300, और इसने पे कितना कर दिया, 1000 रुपये पे कर दिया। अगर देखो 3300 इसको पे करना था और 1000 इसने पे कर दिया, अभी पैसा कितना बचा है, 2300 रुपये बचा है। अब 2300 बचा है। अब सेकेंड ईयर होगा तो इस पे अगेन देखो 10% रेट लगेगा, इस पे 10% रेट लगा, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का, देखो सेकेंड ईयर का हो जाएगा 230 रुपये। अब 230 रुपये इसमें ऐड करो, इसमें देखो ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 25, सेकेंड ईयर के एंड पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2530। बट अगेन देखो सेकेंड ईयर के एंड पे इसने 1000 रुपये आपके पे कर दिए, तो अब कितने बचे, अब बचे आपके 1530। अगेन देखो इस पे 10% लगेगा, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा थर्ड ईयर का, ये हो जाएगा आपका 153। अब 153 इसमें ऐड करो, 153 ऐड किया तो अमाउंट कितना हो जाएगा थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर पे अमाउंट देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3861। ये अमाउंट हो गया, बस इसने कितना आपका पे कर दिया, 1000 पे कर दिया। बट अभी भी कितना पैसा बचा है, 683 रुपये बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 683। तो एकदम जेनेरिक क्वेश्चन पूछे इस बार FK ने आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से। इससे पहले देखो आपके FK 2 2024 में ये क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। ये आपका SWS का आंसर बताना, ठीक है ना, कमेंट में आंसर बताना भाई इसका। ये वही नॉमिनल रेट वाला आपकी है ना, इफेक्टिव रेट बतानी है आपको। चलिए दूसरा देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 गिवन फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखो ये क्वार्टरली वाला हो गया, ये क्या हो गया आपके क्वार्टरली वाला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जब आप अमाउंट क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो प्रिंसिपल है 12,000, ओके, रेट क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी मतलब 5, और टाइम क्या हो जाएगा देखो थ्री थ्री यूनिट्स हो जाएगा ना, 9 मंथ्स मतलब क्या हो गया, 3/4 ईयर्स हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगी पावर। अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल सी बात है। देखो 5 से कटेगा 20 टाइम, तो ये आ जाएगा 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। 3 जीरो से देखो आपके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। 2 से 2 2 4, 4 से देखो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपके, 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो सारे को, तो ये आ जाएगा 27783 डिवाइडेड बाई 2।
अब 2 का डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 13,891.5। बट अपने को तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो प्रिंसिपल माइनस करो, तो 12,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1891.5। एग्जैक्ट क्वेश्चन था आपके, ठीक है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए एफकेट 1 2024 का है। द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस। करंट पॉपुलेशन दी है, इट हैज बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10% for compounded every year for the past few years. What was the population of the town 2 years ago? 2 years ago आपको बताना है, ये SW आंसर बताना है इसका। करवा चुका हूं आपको, अच्छे से करवाया है तो इसका आंसर बताना भाई, ठीक है ना। चलिए ये वाला देखिए FK2 2023 का। A sum becomes 3 times in 5 years at compound interest. In how many years the same sum will become 9 times? 9 times कितने साल में हो जाएगा? देखो 3 टाइम्स हो जाता है आपके कितने साल में? 5 years में। तो 9 टाइम्स कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछा है। ये है 3 की पावर 1, ये है 3 की पावर 2। 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो आंसर हो गया आपका बी वाला, ठीक है जी। एंड इसी के साथ भाई आज की क्लास क्या होती है आपकी खत्म होती है। मैंने हर एक पीवाईक्यू आपके कवर करने की कोशिश की है। पिछले सीडीएस के आपकी 4 से 5 पेपर मैंने कवर कर दिए, इसमें सीएपीएफ के 5 पेपर कवर कर दिए हैं और आपके एफकेट के 2 से 4 पेपर आपके कवर कर दिए। अब यही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते हैं एंड मतलब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपसे मांगता है, अदरवाइज जो मैंने टाइप्स आपको पढ़ाए हैं वही टाइप्स आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, हर बार आपके सीडीएस में भी क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार 2 आ गए। एफकेट में तो कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन। सीएपीएफ में कभी पूछता है कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो सीएपीएफ में आपका कोई फिक्स नहीं है। अब इसकी पीडीएफ देखो आपको यहाँ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल, इस वाले चैनल पे। एंड इसी चैनल पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपकी मिनी शीट की लिंक होगी, वो मिनी शीट भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, है ना, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक चैनल से, ये वाला यहाँ पे मिलेगी आपको शीट, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने क्विजेज वगैरह होती है जितनी भी है, लाइक करंट अफेयर्स की हो गई आपकी, मिनी शीट भी आपको यहीं मिलती है। बाकी जीएस वगैरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए सारे यहीं करते हैं। रेस्ट फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपको मैं डेली या तो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूँ, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ होता है वो प्रोवाइड करता हूँ। बाकी मैवरिक कोर्स आपका फ्री वाला कोर्स चल रहा है भाई, फ्री वाला कोर्स आप यहाँ फ्री कोर्सेज से डाउनलोड कर सकते, मतलब देख सकते हो। आज ही उसकी लाइव क्लास है, कितने बजे है? 9 बजे आपकी, है ना, 9 PM। संडे और वेनसडे को होती है। पीवाईक्यू सीरीज है ये, इसके अंदर पीवाईक्यू करते हैं अपन सीडीएस सीएपीएफ एनडीए वगैरह की, ठीक है ना। तो इसको भी ज्वाइन किया करो क्योंकि काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको, क्योंकि ये फ्री है, फ्री कोर्सेज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, बाकी आपका नेक्स्ट सीडीएस और एफकेट और एनडी बैच अब आपके नेक्स्ट साइकिल के अंदर आएगा, मतलब ये वाले एग्जाम के जस्ट बाद में आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड बाकी करंट अफेयर्स कर लेना भाई। आपको मैंने फेब्रवरी की करवा दी है, मार्च की करवा दी है, अप्रैल की करवा दी है, मई की आपकी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, ट्यूसडे को आई थिंक आ जाएगी। एंड कल अपन क्या करेंगे, अपना इंग्लिश वाली क्लास करेंगे लाइव, तो उसके अंदर भी आ जाना। एंड रेस्ट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। रेस्ट यू ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी हियर, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो। ओके, ओके देन, अच्छा लगे तो भाई शेयर कर देना, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।